हमको जो है एक कहानी याद आई। क्या कहानी है? कहानी क्या है देखो। कहानी है कुछ ऐसा कि हम पढ़ा रहे थे हमारे बच्चों को, हाँ मतलब आप सबको पढ़ा रहे थे, और हमारे बच्चों में से कोई एक बच्चा क्या हुआ, उसको नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ, उसको अंबानी जी बहुत परेशान करने लगे। हाँ परेशान करने लगे उसको। देखो हमारा वो बच्चा जो था वो यहाँ पे था, हाँ? ये मान लो उस बच्चे का घर था, हमारे इस बच्चे का घर था। वो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। क्या कर रहा था? एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहा था, एकदम मन लगा के। देखो हमने उसका आंख बनाया, हमने उसका नाक बनाया, हमने हाथ बनाया, हमने पैर बनाया, हमने घर बनाया। इनको अंबानी जी परेशान किए। परेशान कैसे किए? तो फोन में जो है गड़बड़ कुछ गड़बड़ करने लगे। हाँ कुछ गड़बड़ किए तो फोन जो है सो फिर अब चल नहीं रहा था। तो फिर ये परेशान हो गए। ये सोचे कि मैं काम करता हूँ, ऊपर जाता हूँ छत पे, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा कि मैं जाता हूँ छत पे। तो ये क्या किए, यहाँ से इन्होंने ऊपर चलना स्टार्ट किया। ऊपर चल के यहाँ पे वो छत पे गए। हाँ छत मतलब पता है ना, रूफ मतलब छत होता है। वो यहाँ पे छत पे चल के गए। अभी ये क्या है, यहाँ पे आ गए हैं। हाँ यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पर आराम से जो है सो खुले आसमान में आराम से बैठ के ऐसे फोन में हमारा क्लास देख रहा था अच्छे से। हाँ बहुत हमारा जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हाँ अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। तो वो ऐसे क्लास देखने लगा। आराम से वो क्लास देखते देखते क्या हुआ ना, उसका अचानक से नजर पड़ गया। कहाँ पे पड़ गया पता है आपको? यहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे पड़ गया। हाँ यहाँ पे पड़ा, देखो ध्यान से, यहाँ पे पड़ा। उसका ध्यान यहाँ पे पड़ा। अब यहाँ पर कौन था? यहाँ पर जो है हमारे इस बच्चे की एक फ्रेंड, इनका नाम है सरस्वती। देखो अब देखो ध्यान से, ये बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। हाँ अब पढ़ते पढ़ते हमारे बच्चे के माइंड में एक बात आई, अरे सरस्वती के घर तो यहाँ पे कहीं है ना। यहाँ से देख रहा है, छत से यहाँ पे देख रहा है, सरस्वती तो यहाँ पे है, ऐसे इसके दिमाग में आ रहा है। हाँ और फिर इनके मन में जो है एक गाना आया। क्या गाना आया? सरस्वती ये तेरा घर ये मेरा घर। तो हमारा जो ये बच्चा है ये बोला, सरस्वती ये तेरा घर ये मेरा घर, ऐसे ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हमारा ये बच्चा बोल रहा है कि दोस्त सरस्वती ये तेरा घर है और ये मेरा घर है। हाँ तो सरस्वती ने बोला अच्छा ऐसा है, ये तेरा घर ये मेरा घर, इनको हम ऐसे मिलाते हैं। देखो ध्यान से। तो हमारा जो ये बच्चा है ये बोल रहा है सरस्वती तेरा ये घर है मेरा ये घर है। तो सरस्वती ने बोला अच्छा ऐसी बात है। तो सरस्वती ने बोला अच्छा ये तेरा मेरा घर है, चलो ये हमारा बेसिक बन गया। हाँ तो अब सरस्वती ने बोला कि तू जो है ना अगर मेरा दोस्त है तो तू छलांग मार के मेरे पास आ जल्दी से, ऐसे ऐसे बोला। हाँ हमारे जो बच्चे हैं उनको बोला छलांग मार के आ, ठीक है, इसको बोला। अब नौजवान खून हमको ऐसा बोल दिया कि दोस्त तो छलांग मार के आ, तो ये बोला अच्छा ऐसा है, हम छलांग मार के आते हैं। हाँ तो हमारा ये जो बच्चा है ये आओ देखा ना ताओ, ठीक है, जवान खून। तो ये जो है ना आओ देखा ना ताओ, सीधे गया जगह कूद गया सीधे। हाँ तो ये जब यहाँ से आके यहाँ पे कूदा ना, ये जब यहाँ से आके यहाँ पे कूदा, यहाँ पे जंप कर गया, कूद गया, जंप कर गया। देखो ध्यान से। तो यहाँ पर आके जंप जैसे ही किया तो बेचारा का पैर वैर सब जो है सो टूट गया। और क्या, टूटने के बाद वो आकर के यहाँ पे बेचारा गिर गया। और क्या, वो गिर गया। हाँ ये गिर गया और फिर वो रोने लगा, ये रोने लगा, ठीक है। तो ये जो रोने लगा और सरस्वती को बोला कि सरस्वती ये तूने क्या किया? हाँ सरस्वती ये तूने क्या किया, तूने मुझे चोट लगा दिया। हाँ तो सरस्वती ने बोला कि तू कूदा क्यों? हाँ तू कूदा क्यों? तो ये बोला कि तुम बोली। तो फिर ये सरस्वती बोली कि तुमको हम बोलेंगे कूदने के लिए कि तुम पहाड़ से नीचे कूद जाओ तो तुम कूद जाएगा, तुम सोचेगा नहीं। तो फिर ये सोचा अरे ये क्या बात हुआ, हमको पहले कूदने के लिए बोला, फिर बोलती है क्यों कूदा? तो फिर यहाँ से एक सीख क्या मिलती है कि हमको जो है ना जोश में होश नहीं गवाना है। हाँ हमको बोली सरस्वती कूदने के लिए तो हम कूद जाएंगे, सोचेंगे भी नहीं कि हमारे पैर टूटेगा के हाथ। अरे घर में हमारे पापा मम्मी हैं, वो हमारे लिए राह देख रहे हैं, तो हमको जो है सो पापा मम्मी के बारे में सोचना है कि हम भैया अगर कूद जाएंगे और कुछ पैर वैर टूट गया प्यार के चक्कर में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और फिर वो सरस्वती भी काम आएगी नहीं। ये वास्तविकता है। हाँ ये सच्चाई है। तो हमको जोश में होश नहीं गंवाना, ये बात हमेशा याद रखो। हमको प्यार करना है लेकिन प्यार के लिए हमको पैर नहीं तोड़ लेना है, गलत बात है, ऐसे मत करना बच्चे। चलो तो अब यहाँ से जो है सो एक सीख हमको ये मिल गया, हमने सीख लिया, अच्छी बात है, सीख गया। पर यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन आए। अब देखो ध्यान, सब टॉपिक में आते हैं। यहाँ से ना कुछ ऑब्जर्वेशन आए। क्या ऑब्जर्वेशन आया?
क्या ऑब्जर्वेशन आया? अब जो हमारा ये बच्चा है, पैर वैर जब टूट गया, हाँ पैर वैर जब टूट गया ना, तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हमको एक बात तो समझ में आया कि अरे भैया हम घर से गए छत पे, रूफ पे, और हम यहां से जब यहाँ पे ऐसे कूदे तो हमने देखा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। ऐसा हमने देखा कि भैया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। हमने बोला अच्छी बात है, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ रखते हैं। हाँ हमने क्या किया, अच्छी बात है, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ रखते हैं। ये कहानी को हम यहाँ छोड़ दिए। अब ये जो कहानी हम बताएं, आप सबको बता रहे हैं, तो हमारा जो बच्चा है ना गुस्सा हो रहा है, भाई मास्टर क्या बोलता है, तो हमारा हाथ पैर सब तोड़ दिया, तुम हम कब कूदे थे, ऐसे हमको जो है सो गुस्सा कर रहा है। तो अब हम जो है सो यहाँ से मतलब पीछे वाले दरवाजे से निकले और हम बोले हमको हम आ रहा है यहाँ से, अभी आप वो आ रहे हैं, हम जिसके बारे में बोले वो आ रहे हैं हमको मारने के लिए। हाँ हमने बच्चे रुको रुको रुको, हम तुम्हारे लिए कहाँ बोले, हम तो खुद के लिए बोले हैं। तो हमको बोल रहे हैं, वो बच्चा हमको बोल रहा है क्या क्या बोले हैं। तो हम बोले रुको हम कहानी सुनाते हैं, एक और कहानी सुनाते हैं। तो हमने बोला देखो हम जो है ना भाभी जी के साथ, तुम्हारी भाभी जी के साथ, हाँ हमारी जो वाइफ नंदनी है उनके साथ गए थे, कहाँ पता है, दिल्ली गए थे घूमने के लिए। हाँ तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, पता है किसी को कुतुब मीनार के बारे में, बताओ फटाफट सारे बच्चे बोलिए, कुतुब मीनार पता है, किस किस को पता है? हम जो है ना, आप मान लो जिस बच्चे ने नहीं देखा या नहीं सुना, हम बता रहे बच्चा, क्या है ना दिल्ली में एक कुतुब मीनार है। वो क्या है ना बहुत 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 ऊंचा है, एक मीनार के जैसा, उसको चढ़ते चढ़ते बहुत 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 टाइम लगता है। हाँ तो दिल्ली में ना एक कुतुब मीनार है। हम कहानी कहाँ सुनाए, हम यहाँ पर तो एक कहानी बता चुके हैं, हम यहाँ पे एक कहानी बताते हैं कुतुब मीनार वाला। ये कुतुब मीनार ना बच्चा बहुत 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 लंबा है, बहुत लंबा है। हाँ सोच भी नहीं सकते इतना लंबा है। हाँ तो ये ना कुतुब मीनार है, ठीक है ना। ये क्या है, ये कुतुब मीनार है। ये क्या है, कुतुब मीनार है। अब सुनो कहानी ये नहीं है, कहानी ये है, कहानी ये है कि ये है आपके सर, ठीक है, और ये है भाभी जी। अब जो है अब काम चला लो, और क्या काम चला लो। ये आपके सर है, आपकी भाभी जी, देखो हम कितना अच्छे से बनाए हैं। हाँ सर भाभी जी, सर भाभी जी। हाँ हम जो है एक दिन हमारी वाइफ के साथ गए कुतुब मीनार घूमने के लिए, ठीक है। तो हम कुतुब मीनार जब घूमने के लिए बोले गए, तो हम आपकी भाभी जी हमको क्या बोली, आपकी भाभी जी हमको बोली कि तुम जल्दी से जाओ जाके कुतुब मीनार पर चढ़ो। तो हम बोले अरे भाई ये क्या बात हो, कुतुब मीनार पर चढ़ो, कितना तकलीफ होगा कुतुब मीनार पर चढ़ने में, कितना ऊंचा है पता है। तो हमको बोली तुम चढ़ोगे कि नहीं, हम बोले अरे भाई पता है कितना कितना है। तो हम आपके भाभी जी के साथ यहाँ पर गए, तो आपकी भाभी जी हमको क्या बोली, तुम जाके ऊपर चढ़ोगे कि नहीं। हाँ हम बोल रहे हैं चढ़ोगे कि नहीं, हम बोले अरे भैया क्यों चढ़ा रही हो, बहुत बहुत टाइम लगेगा चढ़ने में, बहुत मेहनत लगेगा। तो हमको बोली मेरे हस्बैंड हमसे प्यार नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, गाना गाने लगी यहाँ सबके सामने में। बहुत परेशानी हो गया भैया, इज्जत वाली बात आ गई, अब कैसे हस्बैंड प्यार नहीं करते बोल रही है। हाँ तो हम बोला चलो ठीक है भाई जाते, चढ़ना ही तो है। तो हम जो है सो अब चढ़े। अब देखो शादी के पहले वाली बात अलग रहती है, शादी के बाद की बात फिर अलग हो जाती है। हाँ शादी के पहले तो हम बताएं कि हमारा ये बच्चा कूद गया यहाँ पे, सरस्वती बोली कूद गया, हाथ पैर तोड़ लिया। लेकिन शादी के बाद अब क्या कूदना, पता रहता है कि भैया हाथ पैर से सलामत रखना है। हाँ कोई पूछने वाला है नहीं, तो थोड़ा सा जो है सो उसके बाद वो जोश रहता भी नहीं है। हाँ बता रहे हैं, तो कूद तो सकते नहीं थे हम। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, बोल रही है कि मेरे हस्बैंड जो है मुझसे प्यार नहीं करते। तो हम गए जैसे तैसे करके चढ़ गए, कुतुब मीनार पर चढ़ गए। तो देखो हम जो है यहाँ से गए, हम यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए, हम यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए। चढ़ते चढ़ते हम यहाँ पर जो है टॉप पे आके खड़े हो गए। और क्या हम यहाँ पे आके खड़े हो गए, और हमको जो है पहले ही बोल दी थी कि तुम जैसे जाके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है ना, दिखता भी नहीं है, नीचे से दिखता भी नहीं है, वो इतना बड़ा मुंडी इतना छोटा दिखता है। हाँ तो जैसे ही खड़ा हो जाएगा हमको फोन करके बोलेगा। तो हमने बोला ठीक है, हमने बोला ठीक है। तो हमने फोन किया कि देखो वाइफ हमारी पत्नी जी, धर्म पत्नी, हम चढ़ गए हैं कुतुब मीनार पे, आपके प्यार के लिए हम कुतुब मीनार पे भी चढ़ गए, और क्या चाहिए आपको। हाँ हम जो है बहुत डायलॉग मारे हुए ना पहले कि चांद तारे तोड़ के लाएंगे, और ये पता नहीं। तो हमको बोली कि पहले तो बोल रहे थे शादी के पहले बोले चांद तारे तोड़ के लाएंगे, और अभी जो है सब वो आप कुतुब मीनार पे भी चढ़ते नहीं हो। तो हमको याद दिलाए, तब हमको चढ़ना पड़ा, हम यहाँ पे चढ़ गए। अब हमको क्या बोलती है कि हमको चुपचाप फटाफट जो है बताओ कि तुम्हारे बीच में और हम जहाँ खड़े हैं यहाँ के बीच में ये डिस्टेंस कितना है। अब हम पूरे डर गए, हम बोले भाई ये कैसे बताएंगे, हम बताओ तो। हम फोन पे बोले ये कैसे बताएंगे,
हमको तुम बोलती हो कूदने के लिए, यहाँ पे जंप मारने के लिए, हमको बोलिए, हमको उससे मतलब नहीं है। तुमको जंप मारना है मारो, तुमको कूदना है कूद लो, तुमको नहीं कूदना है मत कूदो, लेकिन तुमको हमको बताना है कि यहाँ से लेकर के हम जो खड़े हैं यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। हमको बोली तो हम बोले भाई बहुत बड़ा समस्या आ गया। अब जो शादी वादी तो हो गया, जवान खून तो उतना है नहीं, कूदने का तो रिस्क लेंगे नहीं। जैसे हमारा बच्चा कूदा, टांग तोड़ लिया। अब हमारी जो वाइफ है, हम बोले हम कैसे बताएं, हम यहाँ पर टावर पे खड़ी कर दी, हमको कुतुब मीनार में तुम पहले खड़ी कर दी वहां, और उसके बाद बोलती है तुम यहाँ से डिस्टेंस बताने के लिए, हम कैसे बताएं। हमने जैसे ही ऐसा बोला तो हमारी वाइफ फिर से बोलती है मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। एक गाना सीख लिया पता नहीं कहाँ से, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। बहुत बड़ा समस्या आ गया, फिर करे क्या, हम करे क्या। तो हम बोले अरे भाई आप क्या किया, हाँ हम दिमाग लगाने लगे, हम क्या किए। तो हमारे दिमाग में एक बात आया कि अरे भाई ये हाइट तो हमको पता है ही, हमको पता ही है ये हाइट क्या है, हमको पता ही है कि ये डिस्टेंस हमको जो है ना ये हाइट पता है। और अगर हम पता कर ले नीचे जाके, हम यहाँ से नीचे उतरे और नीचे जाकर के अगर हम पता कर ले कि इनके बीच में मेरे बीच में ये वाला कितना डिस्टेंस है, तो हमको जो पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम पता कर सकते हैं क्या कि भैया ये डिस्टेंस कितना है। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग, वैसे दिमाग नहीं है हमारे पास, बहुत ही छोटा दिमाग है, लेकिन हमने सोचा कि अगर हमारे पास ये हाइट हो और ये हो तो हम ये पता कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास वापस से हमने बोला था ठीक है अच्छी बात है, तो फिर हम यहाँ पर बोले कि अरे भैया ये तो हम करेंगे, लेकिन करने के बाद यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन किया, ये स्टोरी खत्म हुई। हाँ ये सारी स्टोरी हमने खत्म किया और हमने बोला ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमको एक स्ट्रक्चर मिला ऐसा, हमको मिला एक स्ट्रक्चर ऐसा, एक ऐसा मिला था देखो ध्यान से, एक ऐसा मिल गया देखो ध्यान से। हाँ अब जो है ना स्टोरी नहीं है, अब मान लो कि एक पोल है, स्टोरी नहीं है, हाँ एक पोल है। हाँ अभी हम इसमें वो वाला स्टोरी बोलेंगे नहीं, हाँ प्यार व्यार वाला ज्यादा बोल दिए हैं। हाँ प्यार व्यार बोल रहे हैं, मान लो किसी के पापा मम्मी हुआ क्लास, बोलेंगे ये माँ तो प्यार व्यार बोलता है, ये तो प्यार व्यार बोलता है, हम बच्चों लोग को पढ़ने के लिए भेजे हैं प्यार व्यार सिखाने के लिए भेजे हैं, तो दिक्कत हो जाएगा हमको। हाँ आप लोग सोचो था ऐसा, देखो तो हम जो है सो अब ये टॉपिक हटाते हैं, ये कहानी हटाते हैं। देखो हम आप लोग के लिए पहले अपने बच्चे को गिराएं, उसका टांग वांग तुड़वाएं, फिर अपने आप को हम पिलर पे यहाँ पर पता नहीं कुतुब मीनार पे खड़े कर दिए हैं। हाँ और फिर यहाँ पर गिरने वाले थे। कहानी क्या है ना, कहानी नहीं है एक्चुअली, प्रैक्टिकल बात है कि हमने क्या देखा, हम रास्ते से चल रहे थे। हाँ वो जो गाना है ना, मैं तो क्या था, हाँ मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये जो गाना है। तो हमने क्या देखा, रास्ते से जब हम जा रहे थे भेलपुरी खाते हुए जब हम रास्ते से जा रहे थे, हाँ तो हमने देखा कि एक पोल के ऊपर में एक जो मिस्त्री होता है ना, वो सीढ़ी लगा के, हाँ सीढ़ी लगा के, ऐसे सीढ़ी लगा के, ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे काम कुछ कर रहा था, वो जो भी यहाँ पे वो काम कर रहा था, हाँ लाइट के ऊपर काम कर रहा था। और इस लाइट से क्या था ना, एक वायर कनेक्ट था एक बहुत बड़े पोल के साथ, एक और लंबा ऊंचा पोल था, ये वायर यहाँ से कनेक्ट था। तो हमने क्या सोचा, अच्छा भैया ये वाला वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट है और ये पूरा का पूरा एक पोल है, और हमको अगर जानना हो ये डिस्टेंस कितना है तो हम कैसे जानेंगे, हमें हमारे दिमाग में एक बात आया कि ये जानना हो तो कैसे जानेंगे, ये बात हमारे दिमाग में आया। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे देखो, ऑब्जर्वेशन है कि हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया, देखो कैसा मिल गया, ऐसा मिल गया। अब इसको सीधा कर दो तो कैसा हो जाएगा, ऐसा। चलो तो ये कहानी यहां पर हमारे खत्म होती है। ट्रायंगल, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस बच्चे, हम जियोमेट्री एक्चुअली आपको स्टार्ट कर रहे हैं। जियोमेट्री में ट्रायंगल, सर्किल और कुछ बातें हैं कंप्लीट करेंगे, करने के बाद फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो है आपका 8 to 10 मार्क, ध्यान रखना ये चैप्टर जो है मिनिमम 8 मार्क का चैप्टर है, हाँ कम से कम 8 मार्क का इससे क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए आज तो जस्ट थोड़ा सा इंट्रो ही होगा, इसके बाद वाले क्लास से आपका प्रॉपर जो है ना, हाँ
प्रॉपर जो है ये चैप्टर स्टार्ट होगा और काफी अच्छा चैप्टर है, काफी नंबर इससे आपको मिलने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। और सिर्फ ये चैप्टर ही नहीं, पूरा का पूरा जो आपका जियोमेट्री है ना, ये इस पर डिपेंड करता है। और बहुत डाउट रहते हैं इसमें, बच्चों का डाउट बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं सारे के सारे बच्चे हमारे इसमें। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डाउट तो आएगा ही बच्चे। हाँ, तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करिए बहुत ही अच्छे तरीके से, फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा चैलेंज है। चलिए, 9th में और इसके पहले बच्चे क्लासेस में जो आपने पढ़ा वही कुछ बातें हम आप सबसे पूछेंगे और आप सबको बताना है हमें। ट्राइंगल जो है ना बच्चे, कितने टाइप्स के होते हैं, फटाफट अप्लाई करिए जल्दी जल्दी। जो बच्चे में हम सीखे उसको रिकॉल करो। नेक्स्ट क्लास से हमें मूव करना है आगे की तरफ, ताकि ये बच्चों वाले बातों का कोई प्रॉब्लम ना होने, तो ये बच्चे वाली बातें बहुत परेशान करेगा बाद में, हम बता रहे हैं। चलिए आओ देखो, तो हमारा जो ट्रायंगल है ना बच्चे, सबसे पहला टाइप जो होता है ना वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसके बाद क्या होता है, आइसोस्केल्स होता है। हाँ, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एंड द थर्ड वन इज स्केलन ट्रायंगल। बताओ किसको क्या बोलते हैं। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है ना, इसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, हमें पता ही है। आइसोस्केल्स में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होता है। हाँ, 3 साइड्स इक्वल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2 साइड्स इक्वल। और स्केलन का क्या हो जाएगा, नो साइड, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, नो साइड इक्वल। ये हमने पता है, हम जानते हैं, बच्चों वाली बातें हैं ये। हाँ, बच्चों वाली बातों को हमको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई टाइप होता है क्या, साइड के बेसिस पे। टाइप्स क्या है, साइड्स के बेसिस पे। हम जानते हैं ये बात, ना जानने वाली कोई बात नहीं। हाँ, इसके बाद हमारे एक बच्चे ने बोला कि सर जी राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। अच्छी बात है बच्चे। अब ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। अब ये बता दो हमें, आदर्श, कुंदन, सारे बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल के बाद इन 4 के अलावा और कोई ट्रायंगल होता है क्या। साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप हो गए, एंगल के बेसिस पे भी 3 टाइप होते हैं। क्या मीनिंग है इसका, एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद एक क्या हो जाएगा, एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और लास्ट क्या होता है, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो ध्यान से, अब हम किसको बोलेंगे राइट एंगल है, सबको पता है कि जिस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। जैसा भी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो वो कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, हम क्या बोलेंगे कि भैया तुम ABC एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तुमको बोल दिया तुम राइट एंगल ट्रायंगल हो। डन। एक्यूट एंगल जो होता है ना, हम किसको बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसके लिए जो ट्रायंगल बनेगा ना, याद रखना, इसके तीनों एंगल, मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC या ABC, तो इसको दे दिए, इसको देते हैं हम PQR। चलो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा जो है ना हम बाहर की तरफ बनाते हैं, इसको छोटा करके बनाते हैं। देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब ये है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होगा, जो ट्रायंगल बनेगा ना, इसके जो ये तीनों एंगल, मान लो ये P है, Q है, R है, तो एंगल PQR जो है ना, तीनों एंगल जो है ना वो लेस देन 90 डिग्री होगा। हाँ, तो क्या बोल रहा है ना, एक्यूट एंगल बोलता है कि भैया हमारा जो एंगल बनेगा ना वो तीनों का तीनों एंगल, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, तीनों एंगल P, एंगल Q और एंगल R, ये लेस देन 90 डिग्री होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ये 40 डिग्री हुआ, ठीक है, तो ये मान लो ये 60, Q जो है 60 डिग्री हुआ, तो R क्या हो जाएगा, अब जो रेस्ट बचेगा वो हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या होता है एक्यूट, यहाँ पे समझो अच्छे से। मान लो ये है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये 40 लिए, ये 60 लिए, तो ये 80 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 40 100 और 80 हो गया, 180 हो गया। अब देखो ये तीनों का तीनों एंगल जो है वो 90 से कम है।
अगर ऐसा हो तो बोलेंगे वो एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस क्या होगा, कोई एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो ऑब्ट्यूस एंगल ये हमारा क्या हो गया, मान लो कि ये हमारा 110 डिग्री का बना ऐसे, अब बचा कितना 70, तो इसको चलो हम देते हैं 30 और इसको देते हैं 40 डिग्री। देखो एक एंगल बना है जो 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। बचा जो रेस्ट उसको बोल दिया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमको पता ही है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यहां तक की बात क्लियर है? रिप्लाई करें सारे बच्चे। तो अब जो है ये जितनी भी बातें हमने आज बताई हैं बच्चे, इसके पहले के क्लासेस लाइक 9th में और बच्चों क्लासेस में सीख चुके हैं आप सब, कुछ भी नया नहीं बताया हमने, लेकिन फिर भी इनको आप ध्यान रखो, क्योंकि इनमें से एक भी पार्ट में आपको एक भी पॉइंट के लिए डाउट आएगा तो हम जो पढ़ाने वाले हैं आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हम पहले बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए एकदम ध्यान से आपको इसको जो है पढ़ना है। हाँ, एकदम ध्यान से देख लो।